हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। मैंने बीएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स पेपर नंबर 3 का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए थे, जिसमें मैंने रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सीलरेशन के बारे में बात की थी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन के बारे में बात हमने कर ली थी, और हमें एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी बात कर ली थी और रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी के बीच में भी हमने संबंध स्थापित कर लिया था। तो आज उससे आगे उससे बेस हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। कुछ प्रॉब्लम है दे रखेंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फर्स्ट सी का आपके क्वेश्चन है। यदि कोई समकोणीय सर्पिल r इक्वल टू ए ई टू द पावर m थीटा में समान चार्ज से चलता है तो इसके अरीय और अनुप्रस्थ वेग त्वरण भी ज्ञात करो। तो हमें 4 चीजें ज्ञात करनी है इसके। एक तो अरीय और अनुप्रस्थ वेग ज्ञात करने तथा उसके त्वरण भी ज्ञात करने हैं। यानी ये पार्टिकल डिस्क्राइब द इक्विप एंगुलर स्पाइल r इक्वल टू ए टू द पावर m थीटा with the constant speed. Find the radial and transverse component of its velocity and acceleration. तो देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आपको गिवन क्या है? गिवन है कि आपके r इक्वल टू ए टू द पावर m थीटा, ये आपके गिवन है। अब उसके बाद में ये जो है विथ ए कांस्टेंट स्पीड है, यानी इसकी वेलोसिटी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट है, परिणामी वेग रहेगा वो कांस्टेंट दे रखा है आपकी। समान चाल से चलता है, नहीं परिणामी चाल, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी वो आपके कांस्टेंट है, के मान सकते हो। ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, ये 2 चीजें आपको दे रखी हैं। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है अनुप्रस्थ वेग और अनुप्रस्थ त्वरण। तो पहले तो आपकी रेडियल वेलोसिटी होती क्या है? रेडियल वेलोसिटी होगी वो dr/dt होगा, और आपकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी वो r/dθ/dt होगा। और उसके बाद में आपकी रेडियल एक्सीलरेशन होगा वो रहेगा आपकी r डबल डॉट माइनस के r थीटा स्क्वायर, और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होगा वो 1/r/d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट, ये सब लिख सकते हो। या ये आपकी 2r डॉट थीटा डॉट प्लस के r थीटा डॉट स्क्वायर, r थीटा डबल डॉट हो जाएगा। ये हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं dr/dt। तो r अपने पास में ये दे रखा है, तो इसमें हम पहले तो dr/dt निकाल देते हैं समीकरण 1 से। फ्रॉम फर्स्ट dr/dt आ जाएगा। अगर dr/dt निकालते हैं तो यहाँ पे ए टू द पावर m थीटा, और ये हो जाएगा आपकी m थीटा का m इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो इस प्रकार से आपके dr/dt हो गया am e टू द पावर m थीटा और d थीटा बाई dt आ गया। अब ये e टू द पावर m थीटा am, अगर a को इसमें शामिल कर लेते हैं तो ये r हो जाता है। तो इस प्रकार से dr/dt हो गया आपके mr d थीटा बाई dt। इसको आप इक्वेशन 3 दे दीजिए, तो dr/dt आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है? वो होता है, यहाँ पे जो इक्वेशन सेकंड है वो आएगा रूट ऑफ ये रेडियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू के दे रखा है। तो इससे हम निकलेंगे फ्रॉम सेकेंड, यहाँ पे रूट ऑफ रेडियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू के। तो इसका स्कोर कर देंगे और यहाँ वैल्यू रख देते हैं। रेडियल इसका स्कोर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके r स्क्वायर
रेडियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। रेडियल वेलोसिटी तो होती है dr बाई dt, ये रेडियल वेलोसिटी dr बाई dt, और प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है वो r d थीटा अपॉन dt, r d थीटा अपॉन dt का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से dr बाई dt का वैल्यू रख देते फ्रॉम थर्ड से। आपको समीकरण थर्ड से मान रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके dr बाई dt की मान है आपके mr, ये आपके mr d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, ये मैंने dr बाई dt के मान दिए यहाँ से, और यहाँ पे r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर हो गया। इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ, r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया आपकी m स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू के स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपके r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर बन गया के स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, रूट लेंगे तो r d थीटा अपॉन dt हो गया आपके k अपॉन रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, और ये k स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 ये कांस्टेंट है, और r d थीटा अपॉन dt अभी मैंने बताया था r d अपॉन dt होता है वो आपके ट्रांसवर्स वेलोसिटी होते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये कांस्टेंट हो गया, तो ये आपकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी वो आ गया कांस्टेंट। तो आपके ये निकालना था आपकी फाइंड द रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो ये आपकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी आ गई, कांस्टेंट है ये के अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 रूट ऑफ, जो कि कांस्टेंट है। तो ये पहला था आपकी, हमने ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकाल दी। अब dr बाई डी थीटा निकालना है आपको। अब मैं d थीटा बाई dt, ये अपना जो d बाई डी थीटा है वो इक्वेशन थर्ड में वैल्यू रखूं, तो फ्रॉम थर्ड dr बाई dt इक्वल टू mr, और यहाँ पे d थीटा dt का वैल्यू रखो तो वो आ जाएगा आपके k अपॉन r रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी m के अपॉन रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। तो dr बाई dt ये क्या है आपके रेडियल वेलोसिटी। तो इस प्रकार से आपकी रेडियल वेलोसिटी आ गया m के अपॉन रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। तो इस प्रकार से ये भी कांस्टेंट है और ये भी आपकी कांस्टेंट है। तो हमने ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकाल दी और रेडियल वेलोसिटी निकाल दी। अब निकालते हैं ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन। पहले रेडियल एक्सीलरेशन की बात करते हैं। तो रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है आपकी r डबल डॉट माइनस की r थीटा स्क्वायर, ये निकालते हैं। तो यहां से इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, इसका dr अपॉन dt, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं। यहां पे थर्ड हो गया, इसको दे देता हूं फोर्थ, ये मेरा फोर्थ, ये मेरा फिफ्थ। अब मैं अगर मैं इसका इक्वेशन फिफ्थ का डबल डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर आएगा, वो जीरो आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए जीरो आ गया। तो और फिर मेरे पास में क्या चाहिए, आर डबल डॉट आर और थीटा डॉट तो है ही है। तो आपकी रेडियल एक्सीलरेशन हो जाएगा, रेडियल एक्सीलरेशन आर डबल डॉट माइनस के आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये तो हो गया जीरो,
डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर और माइनस के आर थीटा डॉट, यानी यहाँ पे समीकरण आप यहाँ से फोर्थ से फ्रॉम फोर्थ डी थीटा अपॉन डी टी हो गया आपके, ये आर उधर भेज देंगे तो के अपॉन आर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1। ये तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, इसका स्क्वायर क्या दिया गया, ये एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो रेडियल एक्सीलरेशन आया आपके माइनस के स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर प्लस 1। ये नेगेटिव साइन शो करता है कि इसकी जो डायरेक्शन है, नेगेटिव साइन shows the direction of velocity towards the pole। यानी जो नेगेटिव डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन को पोल की यानी आपके ध्रुव की दिशा में इसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो इस प्रकार से आपकी रेडियल एक्सीलरेशन निकाल दिया और हमने ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकाल दी और रेडियल वेलोसिटी निकाल दी। अब बचा अपने पास में एक ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकालना बाकी रह गया। तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा। तो ये होता है, तो यहां पे वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है ये, थीटा डॉट यहां से वैल्यू रख देंगे थीटा डॉट, तो वो आ जाएगा आपकी के अपॉन आर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि थीटा डॉट होता है वो आपके यहां से निकालेंगे तो के अपॉन आर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, तो आर से आर कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आपके ये तो के अपॉन कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन आर के अपॉन रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 और डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू अपने पास में थी यहाँ पे डी आर बाई डी टी, क्योंकि आर अपने पास में था ई की पावर एम थीटा और ए एम थीटा था, शायद यही था। डी आर अपॉन डी टी ये होता है आपकी रेडियल वेलोसिटी, और रेडियल वेलोसिटी ये देखो, ये डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू रही एम के अपॉन रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो इस प्रकार से 1 अपॉन आर के अपॉन रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू एम के अपॉन रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपकी 1 अपॉन आर एम के स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। तो इस प्रकार से आपकी ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आ गया। तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन भी है वो आपकी प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर की, और रेडियल ट्रांसफॉर्मेशन है अभी वो भी है प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रेडियल एक्सीलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के, और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन भी प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के। तो इस प्रकार से हमें जो पूछे गए थे कि इसका कंपोनेंट निकाल दीजिए, रेडियल एक्सीलरेशन ये रेडियल वेलोसिटी ये रही, ट्रांसवर्स वेलोसिटी का निकाल दी, रेडियल एक्सीलरेशन निकाल दिया, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकाल दिया, और तीनों ही पूछे थे। तो इसी प्रकार से आपके सवाल कंप्लीट होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक समान कोणीय वेग यानी समान कोणीय वेग यानी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, और यहाँ पे कर्व दे रखा है आर इक्वल टू ए थीटा में चलता है। तो सिद्ध करो कि इसका आर ये त्वरण आपके शून्य होगा
तथा अनुप्रस्थ त्वरण उसकी दूरी की समानुपाती होगा। ए पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व r इक्वल टू e टू द पावर थीटा विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। सो इट इज इट्स रेडियल एक्सेलरेशन इज 0 and transverse acceleration varies at its distance from a pole। तो आपको क्या प्रूव करना है? पहले तो गिवन क्या है? गिवन है यहां पे r इक्वल टू ए टू द पावर थीटा, ये आपके गिवन है, एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी यानी आपकी एंगुलर वेलोसिटी वो आपकी कांस्टेंट है कि ये दूसरा दो चीजें दे रखी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी वो कांस्टेंट है, और टू प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ करना है आपके सो इट्स रेडियल एक्सेलरेशन यानी आर ए इक्वल टू 0। रेडियल एक्सेलरेशन तो 0 है, एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो आपके प्रोपोर्शनल हैं इस डिस्टेंस फ्रॉम पोल यानी r। तो आपके जो मैंने ये क्वेश्चन में दे रखा वो गिवन लिखा, और क्या प्रूव करना है वो मैंने लिखा। तो आप देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो यहां पे r इक्वल टू ए थीटा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो r थीटा इक्वल टू ए टू द पावर थीटा और थीटा डॉट आ जाएगा। यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं dr बाई डी टी, और इसको लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। परंतु डी थीटा अपॉन डी टी वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू ए टू द पावर थीटा और के, और ए टू द पावर थीटा आर है, तो ये डी आर अपॉन डी टी आ गया आपके आर के। मुझे निकालना है वो रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो रेडियल एक्सेलरेशन के लिए आपके फॉर्मूला क्या होता है? वो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा स्क्वायर होता है। तो ये निकालने के लिए आर डबल डॉट करना पड़ेगा, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आर डॉट के, या इसको ऐसा लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी। तो इस प्रकार से आपकी डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर हो गया। यहाँ से डी आर बाई डी टी की वैल्यू रख देते हैं ए ई, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू ए के ई की पावर थीटा, ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए के, यहाँ पे डी आर बाई डी टी वो ए के ई की पावर थीटा, या डी आर बाई डी टी यहाँ आर के लिख देंगे, आर के, क्योंकि ये आपके आर के हैं। तो यहाँ पे तो डी स्क्वायर बाई डी टी के तो है ही है, और यहाँ पे आर के, तो इस प्रकार से डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया आपके के स्क्वायर आर। इसको आप डी आर बाई डी टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। अब मुझे यहाँ पे ये तो आ गया आपका है, और थीटा डॉट आपके के ये रहा, तो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा आपकी आर डबल डॉट माइनस आर थीटा स्क्वायर। आर डबल डॉट तो हो गया आपके यहाँ पे के स्क्वायर आर एंड थीटा स्क्वायर हो गया वो के कांस्टेंट, ये आपकी गिवन है। तो आपकी रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर आर माइनस के आर और के स्क्वायर, इस प्रकार से इसका माइनस करेंगे तो 0। ये आपकी फर्स्ट प्रूफ हो गया कि आपके रेडियल एक्सेलरेशन 0 है, तो वो तो आ गया रेडियल एक्सेलरेशन 0। अब आपको ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना है, वो प्रोपोर्शनल आर निकालना है। तो आपकी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर डी आर बाई डी टी इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये होता है। अब आप यहाँ पे 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो आपके कॉन्स्टेंट के
तो इस प्रकार से आपके इसका तो ये हो जाएगा k अपॉन r 2r dr/dt, r से r कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आपकी ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आया वो 2k dr/dt। अब dr/dt की वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ r के, तो ये dr/dt हो गया आपके r के, तो ये हो जाएगा 2k इंटू के आर, तो ये 2k स्क्वायर r, ये आ गया ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। यानी आपकी ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है, ये तो कांस्टेंट है तो r के, और ये आपका सेकंड प्रूफ है, हैंस प्रूफ। तो इस प्रकार से आपकी पूछा गया था कि आपके रेडियल एक्सीलरेशन जीरो करना, तो वो जीरो हो गया, और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है प्रोपोर्शनल r, तो वो हमने प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 10, एक छोटा मणिया कार्डेड r इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा के रूप में वाले किसी चिकने तार पर अचर चाल b से फिसलता है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका अरिय त्वरण सदैव अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और इसका जो कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी है वो ये रहेगी। यानी ये स्मॉल बीट्स स्लाइड्स विद ए कांस्टेंट स्पीड u, इसकी जो स्पीड दे रखी है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी दे रखी है वो कांस्टेंट u है, ऑन ए स्मूथ वायर इन द शेप ऑफ ए कार्डियोइड r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, सो दैट इट्स रेडियल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। इसका जो रेडियल एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट प्रूव करना है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी वो प्रूव करनी है, वो इतनी है। तो यहाँ पे एक छोटा मणिया, यहाँ पे अचर वेग v है, तो यहाँ पे भी शायद v होगा, ए कांस्टेंट स्पीड v ऑन ए स्मूथ वायर। तो देखिए आपको क्या गिवन है, यहाँ पे r इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा, ये कर्व दे रखा है, कार्डियोइड कर्व दे रखा है, एंड किसी चिकने तार पर अचर चाल से, यानी आपके रिजल्टेंट वेलोसिटी v दे रखी है कांस्टेंट, रिजल्टेंट वेलोसिटी वो आपकी v यानी कांस्टेंट दे रखी है। ये इक्वेशन 2। तो और प्रूफ क्या करना है, आपको रेडियल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी रेडियल एक्सीलरेशन वो आपको प्रूव करना है कांस्टेंट, एंड एंगुलर वेलोसिटी वो प्रूव करनी है v अपॉन 2a sec थीटा बाई 2। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो अपने पास में r इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dr/dt इक्वल टू a, इसका तो हो जाएगा 0 और कोस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन dt। dr/dt की वैल्यू आ गई डी थीटा अपॉन dt। अब यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये तो मेरा जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड दे देता हूं इसको, और रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो आपकी यहाँ पे फ्रॉम सेकंड, यहाँ पे रूट ऑफ RV स्क्वायर यानी रेडियल वेलोसिटी प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू v यानी कांस्टेंट देता है। तो इसको तो ये हो जाएगा आपके, इसका स्क्वायर करेंगे तो r तो है आपके dr/dt स्क्वायर प्लस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर हो गया कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे dr अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पे रख दूं, ये मेरा फोर्थ है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, 3 की से ये वैल्यू है जो यहाँ पे रख देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार से आपके
ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर आ गया। आर की भी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे तो ठीक रहता। ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी, कॉमन ले लेता हूं, डी थीटा अपॉन डी टी मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पे बच गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आर स्क्वायर होगा यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हम यहां से रखेंगे ए 1 प्लस कोस थीटा तो डी थीटा अपॉन डी टी होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर वो होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आपके ए स्क्वायर, यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आएगा तो 1 तो ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पे आएगा 2a स्क्वायर कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया दिया गया। अब ये ए साइन स्क्वायर थीटा और ए कोस स्क्वायर थीटा ये ए मिल जाएगा यानी डी अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू इसमें से मैं ये और ये आपकी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस ये ए स्क्वायर प्लस के 2a स्क्वायर कोस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर। तो डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर आ गया आपके, इसको उधर भगा देंगे तो ये आएगा वी स्क्वायर अपॉन ए और एक 2a मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से 2a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कोस थीटा तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो मुझे प्रूव करना था कि आर इसका जो एंगुलर वेलोसिटी पहले एंगुलर से v अपॉन 2a तो इसका मैं इसको रूट लूंगा तो v अपॉन 2a आ गया और 1 प्लस कॉस थीटा होता है आपकी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा आपके v स्क्वायर अपॉन ये आपकी 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी आ जाएगा v का स्क्वायर तो v हो जाएगा और 2a का ये आपके 4a स्क्वायर का 2a स्क्वायर और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा वो सेक थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आपके आ गया और यही मुझे प्रूव करना था कि आपके ये एंगुलर वेलोसिटी है वेलोसिटी ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू v अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2 डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है, एक तो मुझे यहाँ पे दिमाग में रखना डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये और एक मुझे डी थीटा अपॉन डी थीटा क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी क्या निकालने के लिए, सेकेंड रेडियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है आपकी आर डबल डॉट माइनस के आर थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे तो मैं इसका डबल डॉट करूंगा तो ये वैल्यू यहाँ पे रखूंगा और थीटा यहाँ से इसकी वैल्यू स्कोर करके यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देंगे। तो हम सेकंड पे चलते हैं। इसको मैं फिफ्थ दे दूंगा इक्वेशन फिफ्थ एंड थर्ड से फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू ए माइनस का ए साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू यहां से रख देंगे, ये वी अपॉन 2a ये सेक थीटा बाई 2 ये वैल्यू यहां पे रख दी। तो आपकी डी आर अपॉन डी टी आ गया माइनस के यहाँ पे थीटा बाई 2 में तो इसको भी हम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 रखेंगे इंटू वी अपॉन 2a
और इसको हम cos थीटा बाई 2 रखेंगे, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dr अपॉन dt आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आपके a से भी ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास में माइनस के v और ये साइन थीटा बाई 2, ये इतना ही बचा, बाकी के तो कैंसिल हो गए। 2a से तो ये 2a कैंसिल हो गया था, और साइन थीटा v साइन थीटा बचा। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, वो हो जाएगा v तो कांस्टेंट है v, और साइन थीटा बाई का ये cos थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का हो जाएगा थीटा डॉट अपॉन 2। थीटा डॉट का यहाँ से वैल्यू वापस रखेंगे। तो इस प्रकार से आपकी डी स्क्वायर बाई डी टी, ये डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर आ गया माइनस के वी कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2, तो ये हो गया, और थीटा का मान यहाँ पे वी बाई 2a शेक थीटा बाई 2, ये सेक थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी डी स्क्वायर आर बाई डी टी आ गया आपकी माइनस के वी स्क्वायर अपॉन 4a, ये डी स्क्वायर बाई डी टी आ गया। अब हमें तो प्रूव करना है कि इसकी रेडियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट लाना है। तो रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये इक्वेशन अगर आप दे सकते हो 6, तो रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा आपके वो आर डबल डॉट माइनस के आर थीटा स्क्वायर। तो आर डबल डॉट की वैल्यू तो यहां से रख देंगे, ये माइनस के वी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आर की वैल्यू तो अपने वहां पे जो थीटा में है वो रख देंगे, और इनटू आर की वैल्यू तो अपने पास थी ना, आर की वैल्यू तो है a1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू तो रख देंगे a1 प्लस कॉस थीटा, ये आर की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी थी, थीटा यहाँ पे थीटा अपॉन डी टी ये वैल्यू है, थीटा डॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपकी वी स्क्वायर अपॉन 4a और सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आपके रेडियल एक्सेलरेशन आया। इसको कांस्टेंट प्रूव करना है, कांस्टेंट लाना है। तो यहां पे ये माइनस के वी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस a 1 प्लस कॉस थीटा होता है आपकी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और ये आपके सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में माइनस के वी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस के वी स्क्वायर, ये 2 से आपके ये कैंसिल हो जाएगा 2, और a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन 2 आया। तो इस प्रकार से आपका इसका एलसीएम लेंगे तो 2 टाइम्स वी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये कांस्टेंट आया आपके माइनस के वी स्क्वायर अपॉन a, जो कि आपके कांस्टेंट है। हैंस गुड। थोड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे, आर डॉट की वैल्यू यहाँ 4 है, तो यहाँ पे नीचे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4a। तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 4 आएगा। तो ये तो आपकी माइनस की वी स्क्वायर और 2 से ये 2 यानी 2v स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से माइनस के 3v स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। ये भी वो वैसे कांस्टेंट है। अब ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध करो कि एक बिंदु P पर बिंदु पथ जिसके 2 अचर वेग u तथा v, पहला किसी स्थिर दिशा में और दूसरा एक स्थिर बिंदु O से खींची गई त्रिज्या OP के लंबवत है, तो सांको होगा। जो इसका बिंदु जो पथ बनेगा वो पथ तो आपके सांको बनेगा, जिसकी नाभि O तथा उत्केंद्रता u अपॉन v होगी।
देखिए, सो दैट द पाथ ऑफ ए पॉइंट P which is passes to constant velocity u and v, the first of which is in a fixed direction and the other is a perpendicular to the radius of OP drawn from a fixed point O, is a conic whose focus is O and whose eccentricity u upon v। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसका फोटो बनाते हैं। यहाँ मान लीजिए कोई कर्व है, यहाँ पे पार्टिकल कोई P है जो गति कर रहा है। अब यहाँ पे कोई फिक्स डायरेक्शन में एक वेग u दे दीजिए, किसी फिक्स डायरेक्शन में। मैंने मान लीजिए ये फिक्स डायरेक्शन में ये इसका u वेग है। अब u तथा v दूसरा किसी स्तर दिशा में दूसरा एक स्तर बिंदु O, तो यहाँ पे स्तर बिंदु O मान लीजिए ये मेरा स्तर बिंदु O है, ये मेरी इनिशियल लाइन है, प्रारंभिक रेखा है x, और ये यहाँ से इसकी रेडियस है r। तो दूसरा एक स्तर बिंदु O से, यहाँ O से खींची गई दिशा OP के लंबवत, इस OP के लंबवत डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपके वेग आपके v हैं, ये वेग दूसरा वेग होगा जिसकी नाभि O, इसको प्रूव करना है कि ये इसकी नाभि है और उसके अंदर तो आपके u/v है। तो देखिए आपको यहाँ पे एक बिंदु P पे कोई कण इस पथ पे गति कर रहा है और एक फिक्स डायरेक्शन में इसकी वेग vu है, दूसरा वेग है जो इस OP डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी ये v दिशा में है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन तो रहेगी आपके रेडियल एक्सेलरेशन और ये रेडियल वेलोसिटी रहेगी और ये आपके ट्रांसवर्स वेलोसिटी रहेगी, आर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग। तो आर्य वेग इधर तो आपके dr बाई dt आएगा और इस इधर आपके r d थीटा अपॉन dt यानी अनुप्रस्थ वेलोसिटी। तो अगर यहाँ पे एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इस कंडीशन में आपके v के घटक निकालने पड़ेंगे। तो v की डायरेक्शन इधर तो रहेगी आपकी v u cos थीटा, ये थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर आपके ये रहेगी u sin थीटा। तो इस प्रकार से आपके सबसे पहले तो आपके रेडियल एक्सेलरेशन बनेगा, रेडियल वेलोसिटी dr बाई dt, वो बन गया आपकी u cos थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट। एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी बनेगी r d थीटा अपॉन dt, वो बनेगी v माइनस का u साइन थीटा, ये इक्वेशन 2। अब मुझे इसका पाथ की इक्वेशन बनानी है, तो पाथ की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे dt का विलोपन करना है, तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपकी dr अपॉन dt अपॉन r d थीटा अपॉन dt इक्वल टू u cos थीटा अपॉन v u साइन थीटा। dt तो dt कैंसिल हो जाएगा, इस कंडीशन में आपकी dr अपॉन r d थीटा हो जाएगा, थीटा को इधर भगा देते हैं, तो यहाँ पे आपके dr अपॉन r इक्वल टू u cos थीटा अपॉन v माइनस u साइन थीटा और d थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका तो हो जाएगा आपके log r इक्वल टू इसका हो जाएगा v तो है u का आपके u cos थीटा, तो ये माइनस का log ऑफ v माइनस u साइन थीटा, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे है, तो इसका हो जाएगा log ऑफ v माइनस u साइन थीटा और प्लस का log c। log प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इस c के बटा में ये जाएगा, तो यहाँ पे r इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन v माइनस u साइन थीटा। अब देखिए जो आपके सांको है ना, कॉनिक की इक्वेशन होती है वो l अपॉन r की फॉर्म में होती है, तो r को तो बटा में लेना, इसको इधर भगाना है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये हो जाएगा c अपॉन r
और ये आ जाएगा आपके v माइनस का u साइन थीटा। तो अब देखिए यहां पे तो c अपन r, तो v से डिवाइड कर दो इसको, v से पूरे समय की, क्योंकि अपनी इक्वेशन होती है l अपॉन r इक्वल टू 1 प्लस e साइन थीटा, इस रूप का होती है। तो जो इसेंट्रिसिटी आएगी यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ये फॉर्म लाना है मुझे। इस फॉर्म में बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे यहाँ से v को हटाना पड़ेगा, v को हटाना पड़ेगा तो v से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो c अपॉन v, यहाँ v से डिवाइड करेंगे तो c अपॉन v r इक्वल टू 1 माइनस u अपॉन v साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये c अपॉन v r इक्वल टू 1 माइनस u अपॉन v साइन थीटा। यहाँ पे L तो हो गया, इसको अगर इससे कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे L तो हो गया C अपॉन V और E हो गया U अपॉन V, यानी ये इक्वेशन बन गई आपकी कॉनिक की। कॉनिक इक्वेशन है जिसमें आपके इसका जो O इज ए, ये फिक्स्ड पॉइंट O इज ए रेडियस ऑफ OP फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट O इज कॉनिक्स whose फोकस इज O। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि इक्वेशन इस फॉर्म में आई है, यानी ये फॉर्म है, हेंस फोकस इज O एंड इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू U अपॉन V। तो इस प्रकार से हमने प्रूव किया कि इसका जो पाथ है वो शंकु है, क्योंकि ये शंकु का इक्वेशन होती है L अपॉन R 1 प्लस ई साइन थीटा या माइनस ई साइन थीटा होती है। तो अगर L इक्वल टू 1 होता है तो इसका मतलब इसका फोकस रहेगा वो O रहेगा, ओरिजिन रहेगा, और यहाँ पे जो E होती है तो इसको कंपेयर कराएगा, ये आपके कर्व बना, तो L अपॉन R, L की वैल्यू तो C अपॉन V आ गया और 1 आ गया, U अपॉन ये E हो गया। तो इस प्रकार से इसेंट्रिसिटी तो U अपॉन V हो गई और फोकस हो गया O, हेंस प्रूव्ड।